Exercise number 3.4, question number 1. Use log tables to find the value of 0.678 multiplied by 9.01 over 0.0234। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले इसको लेट कर लेना है, पहले स्टेप में इसको लेट करना है इक्वल टू एक्स। ये पहला स्टेप हो गया। हर एक में इसमें लेट एक्स के इक्वल करना है। दूसरे स्टेप में दोनों साइड का लॉग ले लेना है, तो फिर यही लॉग का यूज़ होगा टू फाइंड द वैल्यू। तो इधर लॉग एक्स आ गया, तो वहाँ पे भी साथ में लॉग आ गया। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने वाले जो ऊपर हैं उनको उनके लॉग की वो प्लस की शक्ल में लिखेंगे, और जो डिवाइड हो रहा है कोशेंट उसका लॉग लेंगे और वो उसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ हैं 0.678 और 9.01 और 0.0234। इन तीनों के लॉग हैं, इन दोनों के प्लस हो रहे हैं और तीसरी वाली वैल्यू का लॉग माइनस हो रहा है। तो इनके लॉग निकालेंगे यूजिंग लॉग टेबल, क्योंकि उन्होंने कहा है यूजिंग लॉग टेबल्स। लॉग टेबल कैसे निकालेंगे? पहले वाले 0.678 का लॉग निकालेंगे, लॉग 9.01 का यहाँ पे निकाला हुआ है और लॉग 0.0234 का लॉग यहाँ पे निकाला हुआ है। ये लॉग निकालने का मेथड वही है जैसे पहले हमने बताया हुआ था। रेफरेंस पॉइंट जो है वो पहले नॉन ज़ीरो के बाद है, यानी 6 के बाद। तो ये डेसिमल उससे एक डिजिट पीछे है, तो करेक्टरिस्टिक आएगी 1 बार यानी -1। और मेंटिसा कैसे निकलेगा? 6 7 को देखना 8 में और आगे तो कोई उसके डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर ज़ीरो हुआ। तो ज़ीरो का मेन डिफरेंस के कॉलम में कुछ नहीं दिया हुआ। तो 67 को 8 में देखा तो आएगा 8312। अगर इसको पॉइंट के साथ लिख लिया जाए तो ये मेंटिसा कहलाएगा। मेंटिसा लॉग का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को करेक्टरिस्टिक पहले लिखी, मेंटिसा बाद में लिखा, तो करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को मिला के लॉग 0.678 की वैल्यू आ गई 1 बार 0.8312। अब दूसरे लॉग की बात करें जो कि यहाँ पे था, लॉग 9.01। तो इसका ये वैसे रिज़ल्ट मैंने बाद में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इधर लिख दिया जगह की कमी की वजह से। पहले नंबर पे करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि पहले नॉन ज़ीरो के बाद रेफरेंस पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट उधर से कितना दाएं या बाएं है या वहीं पे है। अगर डेसिमल रेफरेंस पॉइंट पे पहले से मौजूद हो तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो होती है, अगर वो आगे हो तो वो पॉजिटिव होगी, अगर वो पीछे हो तो वो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी। अब 90 को 1 में देखेंगे। 90 को 1 में देखा तो आएगा, जो लॉग का टेबल है उसमें 90 को देखेंगे कॉलम नंबर 1 में, यानी 0 वाला कॉलम छोड़ देना और 1 वाले कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा 9542 की वैल्यू लिखी होगी। उसको अगर डेसिमल पॉइंट के साथ लिखते हैं यानी तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.9542, और ये 0.9542 अगर करेक्टरिस्टिक के आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा लॉग 9.01 की वैल्यू बन जाएगी 0.9542। अब तीसरी वैल्यू है, इसका भी लॉग निकालेंगे, लॉग 0.0234। तो इसका लॉग निकालेंगे। इसके सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट बाएं तरफ से शुरू करें तो पहला डिजिट 2 है, उसके आगे रेफरेंस पॉइंट है। वहाँ से डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पीछे है यानी 2 और 0। तो जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो 2 बार आएगी, 2 बार। और अब मेंटिसा कैलकुलेट करेंगे, क्या है 23 पहले 2 डिजिट्स हैं, यानी यहाँ से नॉन ज़ीरो शुरू होता है। 23 को देखेंगे 4 में, तो 23 को 4 में देखा तो यानी 23 का जो कि रो है उसमें 4th कॉलम वाली वैल्यू देखेंगे। 4th पहला कॉलम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4। तो 4 नंबर कॉलम में 23 वाली रो में देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू आएगी 3692। इसको पॉइंट के साथ लिखेंगे तो ये मेंटिसा बन जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को कंबाइन करके लिखें तो ये इस वैल्यू का लॉगरिथम आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ के हमारे पास लॉग आ गए। ये पहला है 1 बार 0.8312, दूसरा है 0.9542 और तीसरा है 2 बार 0.3692। ये इन जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनकी जगह इनकी
लॉग का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। पहले 0.678 की जगह उसका लॉगरिथम की वैल्यू लिख देंगे 1 बार 0.8312। 9 लॉग 9.01 की जगह लिख देंगे 0.9542 और log 0.0234 की जगह लिख देंगे उसकी वैल्यू 2 बार 0.3692। ये 1 बार का मतलब है -1 प्लस 0.8312। तो इसको हमने अलग-अलग कर दिया। ये पहले से एक सेपरेट लिखी हुई है और माइनस इनको भी हमने अलग कर दिया। 2 बार को अलग कर दिया और 0.36 को अलग कर दिया। 2 बार जो है इसका मतलब है -2 प्लस 0.3692। अच्छा, ये वैल्यू ऐसे आ गई, ये भी ऐसे आ गई, ये भी ऐसे आ गई। ये माइनस जो है अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस का हो जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे इवेलुएट किया तो आएगा 2.4162। ये तो log x की वैल्यू, लेकिन हमने log x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसलिए log इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, या दोनों साइड का एंटी लॉग लें, उधर log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और इधर एंटी लॉग रह जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 2.4162। अब हमने इसका एंटी लॉग निकालना है, वो हमने एक अलग कॉलम में निकाला हुआ एंटी लॉग। इसी वैल्यू को ऐसे लिख दिया। एंटी लॉग के आगे जो वैल्यू लिखी होती है ना, उसमें पॉइंट से जो डेसिमल पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो करैक्टरिस्टिक होती है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग, दैट इज़ नोन एज मेंटीसा। करैक्टरिस्टिक को ऐसे लिख रहने देंगे, मेंटीसा को सिर्फ देखेंगे एंटी लॉग निकालने के लिए। मैं उसका 0.41 उसको देखेंगे कॉलम नंबर 6 में, यानी 0 से 6 का 7वां कॉलम बनेगा, लेकिन उसका नंबर 6 होगा। तो 0.41 वाली रो में एंटी लॉग के 6 नंबर का जो कॉलम का नंबर 6 है उसको देखेंगे। आएगा वो 7वें नंबर पे, क्योंकि 0 से कॉलम शुरू होते हैं। तो 0.41 को 6 वाले कॉलम में देखा तो वैल्यू आई 2606। उसमें ऐड किया क्या, 41 को 6 में, 0.41 को 6 में देख लिया। अब 2 का मेन डिफरेंसेस कॉलम 2, इसमें देखेंगे जो 0.41 के सामने वैल्यू लिखी होगी मेन डिफरेंस कॉलम 2 में, वो वैल्यू 1 है। इसको इस 2606 में ऐड करेंगे तो 2607 आ जाएगा। 2607 के 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो अब ये डेसिमल कहाँ पे मूव होगा, ये हमें करैक्टरिस्टिक बताएगी। करैक्टरिस्टिक 2 है तो डेसिमल इधर से 2 जंप आगे करेगा तो बन जाएगा 260.7। राउंड इसको करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू का 261। तो x की वैल्यू 261 आ गई। x की वैल्यू 261 लिख देंगे। x की वैल्यू जो है वो 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 डिवाइड बाय 0.0234 इसके इक्वल है, और x की वैल्यू 261 के इक्वल है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो इस तरह से हमने लॉग का इस्तेमाल करते हुए इसका रिज़ल्ट जनरेट कर दिया, जो कि x के बराबर है, और x की वैल्यू 261 के बराबर है, जो कि इसका रिज़ल्ट है। अब हमने अगर चेक करना है कि क्या ये इससे जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो इक्वल टू 261 है या नहीं। वैसे तो ये 260.7 के इक्वल आया, तो हमने राउंड करके 261 लिखा है। तो हम कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को लिखेंगे। कैलकुलेटर पे जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो यही आता है तो इसका मतलब कि हमारा आंसर चेक हो जाएगा कि वो आंसर ठीक है या गलत है। और अगर कैलकुलेटर पे हमारा आंसर ये नहीं आता, इसको ये सारे एक्सप्रेशन को लिखने के बाद, तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ मिस्टेक है जो हमने जिसको करेक्ट करना है।